श्री गौरव जी पारदी हमारे बीच सबको संबोधित करेंगे, ऐसी विनंती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम सब के बीच में पिछले 2 माह से सब कुछ छोड़ के महाराष्ट्र में इस देश का चिंतन करने वाली पार्टी को पुनः स्थापित करने के कार्य कर रहे ऐसे हम सब के आदरणीय, हम सब के प्रिय कैलाश जी भाई साहब का मैं सत सत प्रणाम करते हुए, सत सत अभिनंदन करते हुए इस दक्षिण पश्चिम विधानसभा के मंडल अध्यक्ष हमारे छोटे भाई रितेश भैया, हमारे मोतीलाल भैया, पारिन भैया, सामने बैठे हमारे सभी वरिष्ठजन, बुजुर्गन, मेरे युवा साथी, मेरी दीदी, आप सबको सत सत प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो आमतौर पे कटंगी वाले तुमसर तक ही जाते हैं, लेकिन शायद ये आप सबका लाड़ प्यार रहा कि मुझे नागपुर दक्षिण पश्चिम तक आना पड़ा। और अगर मैं दक्षिण पश्चिम तक आया हूँ तो मैं समझता हूँ कि सब तरफ में सिर्फ दक्षिण पश्चिम ही नहीं, पूरे नागपुर लोकसभा, रामटेक लोकसभा और यहाँ से लेके भंडारा, गोंदिया, आमगांव तक पूरा समाज जो कि हमेशा एक राष्ट्रवादी हित के कार्य करता है, हम सब मिलके भारतीय जनता पक्ष से अपना मतदान करेंगे और दक्षिण पश्चिम विधानसभा में हम सब के लाडले देवा भाऊ को महाराष्ट्र में 1 लाख मत से अधिक से निर्वाचित करेंगे। इसलिए हम सब अपना आप सब से तो मुझे बहुत सहयोग मिला। भाई साहब के भी ध्यान में लाना चाहूँगा कि जब मेरा चुनाव था तो नागपुर से सबने बहुत मेहनत करके कटंगी विधानसभा में मुझे सबने सहयोग किया। एक बात बस आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, हम सब राजा भोज को अपना आराध्य मानते हैं। एक छोटी सी कहानी जो आपके ध्यान में है कि नहीं, जब महमूद गजनी ने सोमनाथ में जो उसका आखिरी हमला हुआ, उस हमले में उसने जब सोमनाथ के मंदिर को लूट रहा था तो वो खबर तत्कालीन मालवा में धार में राजा भोज का शासन था, उनके तक पहुंची। और हम सब जानते हैं कि राजा भोज भगवान महादेव के कितने बड़े भक्त थे, सनातन के कितने बड़े भक्त थे। भोपाल के पास कौन सी जगह है जहाँ पे शिव जी का मंदिर है? भोजपुर। भोजपुर में सबसे बड़े शिवलिंग की मूर्ति की स्थापना की गई। तो जब राजा भोज को पता चला तो राजा भोज एक बड़ी सेना लेके सोमनाथ की तरफ उन्होंने कूच कर लिया। और जब गजनी को पता चला, महमूद को, कि राजा भोज आ रहे हैं, तो उसने अपना वापस जाने का रास्ता ही बदल दिया और वो सिंध के रास्ते से भागता हुआ चला गया और उसके बाद वो दोबारा सोमनाथ की तरफ नहीं आया। तो अगर मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर हम राजा भोज को अपना आराध्य मानते हैं तो जिस तरीके से वो सनातन के लिए, देश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए वो आगे बढ़े, तो हम सबको भी अपना प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी जो इकलौती ऐसी पार्टी है जो देश हित में कार्य करती है, बाकी सब तो अपने अपने हित में कार्य करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश हित में कार्य करती है। तो हम ऐसे आराध्य के वंशज हैं, ऐसे आराध्य के नाते हम सब का नैतिक दायित्व है कि हम तो अपना प्रयास करेंगे, लेकिन ज़्यादा आगे बढ़ के पूरी दक्षिण पश्चिम विधानसभा में देवा भाऊ को भारी से भारी मतों से हम जिताएंगे। और आसपास में हमारे संपर्क क्षेत्र में नागपुर की भी अन्य विधानसभाएं हैं जहाँ पे हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उन सबको भी हम प्रेरित करेंगे कि हमें भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है? विजयी हो, विजयी हो, भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, विजयी हो। आप सब ने मुझे आने का मौका दिया, उसके लिए आप सबका मैं आभार करता हूँ और यही विनंती करता हूँ कि आज हो गई है 8 तारीख, 20 तारीख की वोटिंग है। तो वोटिंग तक हम सब अपना अपना प्रयास करेंगे, सब नाते रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे। रोज़ सुबह उठ के अगर हमने कितनों को फ़ोन करना है, कितनों को फ़ोन कर सकते हैं? 20 लोगों को कर सकते हैं। तो रोज़ सुबह उठ के हमारे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, हमारे काम धंधे में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हम कहीं नौकरी करते हैं उसमें जुड़े हुए हैं, ऐसे रोज़ 20 लोगों को हम सब ने मिलकर प्रयास किया तो घर घर तक आवाज़ आ जाएगी कि देवा भाऊ को पुनः विजयी बनाना है, 1 लाख से अधिक वोटों से विजयी बनाना है। मैं जब पहली बार बैठक ले रहा था, रितेश भैया को भी ध्यान होगा,
तभी मैंने संकल्प लिया है कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा से देवा भाऊ को कम से कम 1 लाख की लीड से जिताना है। और ये तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, रोज सुबह सबको फोन करेंगे और यही प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पक्ष पुनः विजयी हो, देवा भाऊ पुनः विजयी हो। आप सब ने महत्वपूर्ण समय निकाल के यहाँ आए, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय कैलाश जी भाई साहब को हम सब सुनेंगे। आप सबके यहाँ आने से मेरा गौरव बढ़ गया है। मेरा गौरव बढ़ाने के लिए आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद पाटिल साहेब।